हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑन मुग़ल एम्पायर। तो इस वीडियो में हम लोग मुग़ल एम्पायर के बारे में जानने वाले हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये जो आपका वीडियो है वो बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर किया गया है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट जो है वो है ओरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब उत्पत्ति और स्थापना। दूसरा पॉइंट है अकबर द ग्रेट एंड कंसोलिडेशन, अकबर महान और एकीकरण। तीसरा पॉइंट है कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स, सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियाँ। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, शाहजहां एंड डिक्लाइन, शाहजहां और पतन। नेक्स्ट औरंगजेब रेन एंड एम्पायर स्पीक, औरंगजेब का शासनकाल और साम्राज्य की चरम। डिक्लाइन एंड मराठा रिजर्गेंस, मतलब पतन और मराठा पुनरुत्थान। लास्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड द एंड ऑफ द एम्पायर, मतलब ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार और साम्राज्य का अंत। तो ये जो सारे पॉइंट है 1 से लेकर 7 तक बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट्स है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि द मुग़ल एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इट्स स्पान फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी टू द मिड 19th सेंचुरी। इट्स स्पान फ्रॉम द 16th सेंचुरी टू द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, ये आप लोग टाइम पीरियड याद कर लीजिए, आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। एंड इट लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। मुग़ल साम्राज्य भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साम्राज्य में से एक था, नो डाउट। ये 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक फैला रहा। 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक फैला रहा। टाइमलाइन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसने भारतीय संस्कृति, कला, वास्तुकला और राजनीति पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था ओरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब उत्पत्ति और स्थापना। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा ओरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट, उत्पत्ति और स्थापना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, द मुग़ल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। फाउंडर कौन था, मुग़ल एम्पायर का फाउंडर था बाबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए डिस्केंडेंट ऑफ जेंगिस खान एंड तामेलिन इन 1526। तो मतलब बाबर ने कब भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, 1526 को। यार आप लोग याद कर लीजिएगा। बाबर्स विक्टोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर का जो विजय हुआ था भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो बैटल ऑफ पानीपत के ज़रिए में हुआ था। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुग़ल रूल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए कि जो पानीपत का बैटल है वो आपका हेल्ड हुआ था 1526 को। मैंने उसके बाद के पेजेस में ऐड किया हुआ है डेट, 1526 को पानीपत का बैटल हुआ था। और ये आपका हेल्ड हुआ था बाबर और दिल्ली सुल्तानेट का जो लास्ट किंग था इब्राहिम लोदी, उनके बीच। हिंदी में देख, द एम्पायर वाज नेम आफ्टर द टर्म मुग़ल विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मंगल लिनेज ऑफ इट्स रूलर्स। ठीक है, उत्पत्ति और स्थापना। मुग़ल साम्राज्य का स्थापना जंगेज़ खान और तामेलिन की वंशज बाबर ने 1526 में की थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत ने भारत उपमहाद्वीप में मुग़ल शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। साम्राज्य का नाम मुग़ल शब्द के नाम पर रखा गया जो इसके शासकों के मंगल वंश से लिया गया है। ठीक है, द मुग़ल एम्पायर्स ओरिजिन्स ट्रैक बैक टू बाबर, ए डिस्केंडेंट ऑफ बोथ जेंगिस खान एंड तामेलिन। बाबर ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बाबर ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है,
बिलोंग्ड टू द तिमुरिड डिनेस्टी। ये डिनेस्टी का नाम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन से वंश का था बाबर? तिमुरिड डिनेस्टी। He sought to establish his rule and find his fortune in India, which has a land of immense wealth and opportunity। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, हमारे भारत उपमहाद्वीप को, which has a land of immense wealth and opportunity। मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि पौराणिक काल में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इतना अपार धन संपत्ति हमारे भारतवर्ष में था। तो ऑब्वियसली इसलिए बाबर खुद को शासक के रूप में देखना चाहता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की उत्पत्ति चंगेज़ खान और तामेलिन की वंशज बाबर से होती है। बाबर जो मूल रूप से मध्य एशिया का था। ठीक है, मध्य एशिया का, नोट कर लीजिए। तिमुरिड वंश का था। डायनेस्टी का नाम तिमुरिड। उन्होंने भारत में अपना शासन स्थापित करने और अपना भाग्य तलाशने की कोशिश की, जो अपार धन और अवसरों की भूमि थी। नेक्स्ट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हेल्ड हुआ था 1526 को, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर दिया गया है कि बाबर्स अपॉर्चुनिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर का जो सपना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खुद को शासक के रूप में देखने का जो सपना था, वो कैसे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कैसे आया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के ज़रिए। ही फेस द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, जो लास्ट सुल्तान था। इब्राहिम लोदी नेम आप लोग याद कर लीजिए। जो इब्राहिम लोदी जो लास्ट सुल्तान था दिल्ली सुल्तानेट का। ठीक है। He in this pivotal battle, Babar's well-disciplined and strategically advanced forces equipped firearms and cannons defeated Ibrahim Lodi's larger but less organized army. This victory marked the beginning of the Mughal Empire rule in India। तो पानीपत की पहली लड़ाई हेल्ड हुई थी 1526 को। बाबर के सामने मौका पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में आया। इस निर्णायक युद्ध में उनका सामना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से होता है। और बाबर के जो आर्मी फोर्स थे वो क्या यूज़ करते हैं? आग्नेयास्त्र, तोपों से सुसज्जित बाबर के अनुशासित और रणनीतिक रूप से उन्नत सेना ने इब्राहिम लोदी की बड़ी लेकिन कम संगठित सेना को हरा दिया। इस जीत से भारत में मुग़ल साम्राज्य का शासन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 4 इमेजेस ऐड किए हैं, 1 2 3 4। इन चारों इमेजेस में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 1526 का हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, उसकी कुछ तस्वीरें दिए गए हैं। तो हमने क्या पाया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में आग्नेयास्त्र मतलब फायर आर्म्स, कैनन यूज़ किया गया था। तो आप लोग जो 4th पिक्चर है देख सकते हैं, यहाँ पर कैनन का यूज़ दिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग एक और बात याद कर लीजिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 को, और सेकेंड हुआ था आपका 1556 को। ठीक है। और आपका थर्ड हुआ था 1761 को थर्ड हुआ था। ये दोनों भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है। फॉलोइंग हिज विक्ट्री, किसकी विक्ट्री? बाबर की विक्ट्री। बाबर एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ दिल्ली एंड आगरा, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ही वॉज प्रोक्लेम्ड एम्पेयर ऑफ हिंदुस्तान इन 1526। However, his rule was initially confined to northern India and faced challenges from various regional powers। मुग़ल साम्राज्य की नींव। अपने जीत के बाद बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखते हुए खुद को दिल्ली और आगरा का शासक के रूप में स्थापित किया। 1526 में उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। यार आप लोग याद कर लीजिए किस वर्ष में सम्राट घोषित किया गया था? जिस वर्ष में पानीपत का बैटल हेल्ड हुआ था, जिस वर्ष में मुग़ल ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था, उसी वर्ष में। हालांकि उनका शासन शुरू में उत्तरी भारत तक ही सीमित था। क्योंकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट, इस पिक्चर में मैंने जो बाबर का एरिया था ना,
बाबर का जो एरिया था शासनकाल में, वो जो आप लोग देख सकते हैं, ये एक सेकेंड, ये जो डार्क ब्राउन कलर का जो एरिया है, डार्क ब्राउन कलर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या प्लेसेस है, एक सेकेंड रिमूव कर देता हूँ वैसे। यहाँ पर आपका काबुल, यहाँ पर आपका काबुल है, लाहौर है, दिल्ली, आगरा, फिर आपका पटना आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, पंजाब आ जाता है। ये जो सारा जो एरिया था डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है, ये बाबर के शासन के अंदर था। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूंस चैलेंज एंड रिटर्न। हुमायूं था, बाबर का पुत्र का नाम था हुमायूं। आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530, तो बहुत जल्दी बाबर का मौत भी हो जाता है। तो बाबर पानीपत का बैटल होता है 1526 को, और उसके 4 साल बाद बाबर का डेथ हो जाता है। हिज सन हुमायूं इनहेरिटेड द थ्रोन। हुमायूं फेस सेवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ अफगान नोबल्स who sought to establish their rule. Humayun lost his empire but managed to reclaim it through a series of fortunate events and the support of Persian ruler शाह तामस। ठीक है, कौन था जिसने हेल्प किया था हुमायूं को, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। पर्शियन रूलर था, ठीक है, पर्शियन रूलर था शाह तामस। तो हिंदी में देख लेते हैं, हुमायूं की चुनौतियां और वापसी। तो 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं को गद्दी मिली। हुमायूं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें अफगान अमीरों का उदय भी शामिल था, जो अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को खो दिया, लेकिन कई भाग्यशाली घटनाओं और फर्जी शासक शाह तमाश के समर्थन के माध्यम से समाज के माध्यम से इन्हें पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। नेक्स्ट, अकबर द ग्रेट एंड कंसोलिडेशन। तो जो हमारा मेजर पॉइंट्स है, हमने वीडियो के मतलब फर्स्ट में ही कवर किया था, जो हमारा मेजर पॉइंट्स था। तो आज के वीडियो में हम लोग एक ही पॉइंट कवर कर चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग जो दूसरा पॉइंट है अकबर द ग्रेट एंड कंसोलिडेशन, वो पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।